जो हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैसीना इटली की वन ऑफ द पब्लिक यूनिवर्सिटी जिसमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे 41st पीएचडी कॉल जो है ना ओपन हो चुकी है, जिसमें पीएचडी की काफ़ी कोर्सेज जो है ना अवेलेबल है। आप यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीकाकार सिंपल है। हम कुछ डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। सिंपली मैंने क्या किया, गूगल पे आया हूँ। गूगल पे आने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मैसीना पीएचडी कॉल 25 आपने ओपन लिखना है। ऐसे लिखने के बाद जो है ना आपने ये पीएचडी फर्स्ट कॉल जो है ना इसको आपने क्या कर लेना, ओपन कर लेना। इसको जैसे आप ओपन करेंगे ये पेज आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे पीएचडी कॉल फॉर पब्लिक कंपटीशन फॉर एडमिशन टू द पीएचडी कोर्स, ये हमने इसको क्या कर लेना, ओपन कर लेना। अब ये हमारे पास एक फाइल जो है ना पीडीएफ फाइल ओपन हो चुकी है। इसको मैं थोड़ा सा बस डिस्कस कर लेता हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हैं। अच्छा जी, आप जरा इस पीडीएफ को आप ओपन करेंगे तो पहले तो हम देखेंगे कि हमने अप्लाई करने के लिए हमारे पास मेन बेसिक क्राइटेरिया हमारा क्या होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए हमने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये लिंक उसको भी हम आगे जाके देखेंगे। अब हमारे पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए अप्लाई करते वक्त। आपके पास क्या था, आपका सीवी होना चाहिए और पास फॉर्मेट में। अच्छा जी, और साथ में कहते हैं जी यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री ट्रांसक्रिप्ट वगैरह होनी चाहिए। ठीक है, पब्लिकेशन अगर आपके पास कोई है तो वो होनी चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट हो गया, अदर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ये डॉक्यूमेंट आप अपने पास रख लें। ठीक है, सारे अप्लाई करते वक्त आपके पास होने चाहिए। और इसमें आप रीजनल स्कॉलरशिप पे जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। और जब आपका ये सिलेक्शन होगी तो वो हो सकता है आपको वो वीडियो कॉल पे इंटरव्यू वगैरह भी आपका ले सकते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी मौजूद है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ उन्होंने एज बताई हुई है। आप यहाँ पे एज देख लें कि आपकी जो एज है वो 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसके लिए अप्लाई करते हुए। अच्छा, उसके साथ साथ अब ज़रा नीचे आ जाएं, आप स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पे कुछ और डिटेल इसको ज़रा तो आपने पढ़ लेना है। मैं ज़रा कुछ बेसिक और चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। ये तो हमने देख ली कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें। अब कुछ उन्होंने प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, तो ये आपने इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है। टाइप बी के प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, क्या किस तरह का प्रोजेक्ट होना चाहिए, क्या उसकी थीम होनी चाहिए, और साथ में जो ओरल टेस्ट उन्होंने रखा हुआ है और उसकी क्या डिटेल है। ठीक है, उसके अंदर किस तरह क्वेश्चन वगैरह आ सकते हैं, तो ये भी एक दफ़ा आपने इसको रीड आउट कर लेना है। उसके कुछ उन्होंने सैम्पल वगैरह भी आपको दे दी। यहाँ पे आप उस सैम्पल्स वगैरह को भी देख सकते हैं, किस तरह का टेस्ट वगैरह कंडक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये तो होगी हमारे पास सिंपल डिटेल के हमारे डॉक्यूमेंट्स कौन से आगे, और बाकी सारी चीज़ें हमने इस तरह ले लेनी है और इस तरह अपने जो है ना तैयारी वगैरह कर लेनी, कुछ वो भी उन्होंने आपको डिटेल दे दी। तो ये एक पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको लाजमी आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। और इसमें एक स्कॉलरशिप जो है ना वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि 16,243 यूरो जो है ना आपको ईयरली जो है ना स्कॉलरशिप दी जाएगी। और स्कॉलरशिप जो है रीजनल स्कॉलरशिप के थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकेंगे। जो रीजनल स्कॉलरशिप होती है वो ऑलमोस्ट अगर आपका एडमिशन हो जाए तो आपके वहाँ पे 99% चांसेस होते हैं कि आप वहाँ पे अपनी स्कॉलरशिप जो है ना वो सिक्योर कर लेते हो। अब सिंपली हम ऑनलाइन अप्लाई की तरफ चलते हैं कि हमने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए जस्ट हमने क्या करना है, इसी वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे E3 लिखा हुआ है, इसकी लास्ट डेट जो है 13/6 है। तो आप यहाँ पे E3 पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आने के बाद अब आपने क्या करना है, खुद को पहले करना है रजिस्टर। मैं यहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। ठीक है जी, अब रजिस्टर पे हमने क्लिक कर दिया। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल वो आपसे पूछ रहा है कि आप अपनी डिटेल जो है ना 1 बाय 1 करके ऐड करते जाएं। सबसे पहले आपने प्राइवेसी इंफॉर्मेशन, पर्सनल डाटा जो है ना ये आपने ऐड करना है। पर्सनल डाटा ऐड करने के बाद 1 बाय 1 करके बाकी डिटेल भी इस तरह ऐड करते जाते हैं। अब देखें सिंपली, अब यहाँ पे जो है ना सिविक नंबर और वैलिडिटी स्टार्ट डेट जो है ना ये अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। ठीक है, इसके अलावा डेट लिखेंगे तो रॉन्ग आ जाएगा। अच्छा, ये डिटेल ऐड करने के बाद हम अवांती पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है जी, अवांती पे क्लिक करने के बाद हमारे पास रेजिडेंस की डिटेल आ गई है। यहाँ पे आपने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपकी कुछ डिटेल आ जाती है। ठीक है, वो आप ऐड करते जाएँ और यहाँ पे अवांती पे क्लिक करते जाएँ। पर्सनल डिटेल ऐड कर लें, हम फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेशनल प्रेफरेंस में अपना कोड, मोबाइल नंबर और प्राइवेसी को ओके कर देंगे। उसके बाद आपने अगेन अवांती पे क्लिक कर देना है। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। सो अच्छा जी, मैंने कहा कि चलें कोई भी अगर इसको किसी को इशू होता है तो वो चलें इसको देख लेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं वेबसाइट का वेट करते हैं थोड़ा सा। अगर मैं आप लोगों को बता दूंगा मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दी, ताकि मैं आने वाले दिनों में मजीद इस तरह की आप लोगों के लिए मजीद वीडियोस ला सकूं और मेरी हौसला अफजाई हो सके। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ गया हमारे पास पासवर्ड। बात आती है पासवर्ड की। अब आपने अपना पासवर्ड रखना है, जो भी आपको सही लगता है अपने हिसाब से आप यहाँ पे पासवर्ड जो है ना आपने चूज़ कर लेना है। ठीक है,
जो भी कंफर्म पासवर्ड उसको ओके करने के बाद अवांती, देन आप अपनी रजिस्ट्रेशन फाइनल करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, ये नेक्स्ट 6 स्टेप पे जाके सारी चीज़ें चेक कर लेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपको पासवर्ड और यूज़र नेम मिल जाएगा, आप वहाँ से लेंगे। लेने के बाद अब आप दोबारा फिर अगेन हम चलते हैं कि हम लॉग इन करते हैं खुद को ले आएगा, या तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद आप अपने मेन्यू पे क्लिक करना है। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद लॉगिन पे चले जाते हैं। अब लॉगिन पे जाने के बाद जो है ना हमारे पास लॉगिन का पेज आया, तो इस तरह हम अपना यूज़र नेम और जो है ना ये यूज़र नेम था मेरा, ठीक है, और ये मेरा पासवर्ड था, मैंने यहाँ पे ऐड किया इसको। अब ऐड करने के बाद जो है ना मेरे पास ये इस तरह का पेज जो है ना वो ओपन होना शुरू हो गया है, मेरी प्रोफाइल ओपन होना शुरू हो गया है। कंप्लीशन ऑफ वेब पे मैं क्लिक कर दूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है ना हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद उन्होंने आपसे यहाँ कहा हुआ कि आप अपना डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करें कि आपके पास क्या चीज़ है। मेरे पास पासपोर्ट है, मैं अपना पासपोर्ट नंबर लिखूंगा यहाँ पे। पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद इशू डेट और एक्सपायरी डेट लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, फॉरवर्ड पे क्लिक कर दूंगा। अब फॉरवर्ड पे जाने के बाद मेरे पास जो है ना स्टेप 2 ओपन हो जाएगा, तो हम उसी को 1 बाय 1 चलते हैं। देखिएगा वेलकम मोहम्मद वसीम, ये मेरी प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। मैं मेन्यू पे क्लिक करता हूँ अगेन क्लिक करने के बाद मैं जो है ना रजिस्ट्रार ऑफिस पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है ना मेरे पास आ जाता है जी एडमिशन्स। मैं एडमिशन्स पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब एडमिशन्स पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे कंपटीशन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है जी, पीएचडी कोर्स, ठीक है जी। या इसके अलावा सेकंड लेवल जो मेडिसिन और सर्जरी वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी सेम सिंपल प्रोसेस है। जिन्होंने बैचलर किया हुआ है और वो मेडिसिन और सर्जरी वगैरह का उनका डिपार्टमेंट है, उनके पास जो है इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ पे सिंपल जो है अप्लाई कर सकते हैं। उनका तरीकाकार भी सेम इस तरह ही होगा। उसके बाद फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे आप। फॉरवर्ड पे क्लिक करने के बाद जो है ना अब यहाँ पे आपने अपना एक प्रोग्राम चूज़ कर लेना है जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। ह्यूमैनिटीज़, इकोनॉमिक्स, लीगल साइंस, इंजीनियरिंग, साइकोलॉजी, उसके बाद बायो इंजीनियरिंग, केमिकल साइंस, कुछ भी मैथमेटिक्स, ठीक है जी, फिजिक्स। उन्होंने कहा इटालियन और इंग्लिश, तो आप मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप सिर्फ इंग्लिश प्रोग्राम को चूज़ करें, इटालियन को आप छोड़ देंगे। लेट्स सी कि मैं कहता हूँ यहाँ पॉलिटिकल साइंस है तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आप क्या करें, फॉरवर्ड पे क्लिक करें। आप फॉरवर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इस कंपटीशन पे यहाँ पे टिक करें। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, फॉरवर्ड पे। अब फॉरवर्ड पे आने के बाद ये कुछ डिटेल मेंशन की है, कंफर्म एंड कंटिन्यू पे जाने देंगे हम। अच्छा जी, अब कंफर्म एंड कंटिन्यू के बाद जो है ना हमारे पास देखते हैं नेक्स्ट पेज क्या ओपन होता है, हम उसको भी फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी फर्दर डिटेल आ गई, आपने चेक कर लेनी सारी। इसमें कुछ चीज़ चेंजेस करना चाहें तो आप इसको करंट एड्रेस या कुछ भी चेंजेस करना चाहें तो आप इसको चेंज वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट की डिटेल मैंने यहाँ पे ऐड की थी, वो भी चेंज करना है तो ठीक है, नहीं तो ये भी ठीक है। उसके बाद आपने फॉरवर्ड पे क्लिक कर देना है, न्यू ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड हो सकती है। अब यहाँ पे कहता है टू कंटिन्यू यू मस्ट इंटर एटलीस्ट वन अटैचमेंट फॉर, यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, अटैचमेंट पे एक्शंस पे क्लिक करेंगे सबसे पहले। अच्छा जी, क्योंकि हमारी पीडीएफ फाइल रह गई थी अपलोड होने वाली, यहाँ पे इंसर्ट अटैचमेंट पे हम आते हैं। हाँ जी, इंसर्ट अटैचमेंट पे अपने फाइल का नेम लिखना है, पासपोर्ट है, जो सेम फाइल का नेम हो वही आपने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, सेम एज इट इज़। उसके बाद चूज़ फाइल पे जाएंगे। चूज़ फाइल पे जाने के बाद अब आपने यहाँ पे लेट्स सी कि मेरे पास एक कोई भी फाइल पड़ी है, मैंने यहाँ पे इसको अपलोड कर देना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद मैं इसको फॉरवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब फॉरवर्ड पे क्लिक करने के बाद जो है ना ये ऑटोमेटिकली मेरी फाइल जो है ना वो सेव होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे अभी वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल हो रहा है ये, ठीक है। वेबसाइट थोड़ा सा स्लो होती है, थोड़ा सा आप सुकून से आराम से तसल्ली से ये सारा काम किया करें। ये फाइल अटैच हो चुकी है। अब मैं गो बैक टू आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे कोई और डॉक्यूमेंट हमने ऐड नहीं करना, तो हम सिंपली क्या करेंगे, फॉरवर्ड पे क्लिक कर देंगे। अब फॉरवर्ड पे जाने के बाद जो है ना हमारे पास हमारा स्टेटस अटैचमेंट यस हो चुका है यहाँ पे। अब थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, वेबसाइट है थोड़ा सा, ये प्रेफरेंस हमने पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया, आप अभी भी चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर फॉरवर्ड पे क्लिक कर देंगे हम। फॉरवर्ड पे क्लिक करने के बाद जो है ना हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज आ गई, इंग्लिश लैंग्वेज ही चूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है ना अब फर्स्ट स्कॉलरशिप चॉइस आपकी आ जाएगी। आप यहाँ पे ये वाली चूज़ कर लें या यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप लेना चाहें, वो आपकी अपनी मर्जी है। इसके ऊपर दोनों के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लें, वो मैंने आपको बताया था, आप उसको पढ़ के अब यहाँ से अपनी चूज़ कर लें, ठीक है जी। सो ये उसके बाद आई रिक्वेस्ट एड फॉर टेस्ट, जी आपने रिक्वेस्ट करें टेस्ट वगैरह देना। डिसेबिलिटी अगर आपको कोई है तो यस करें, अदरवाइज नो करें। उसके बाद नो पे आ जाएं अगर डिसेबिलिटी कोई वगैरह आपको नहीं है। तो अब यहाँ पे कुछ उन्होंने आपको बताया हुआ है डिटेल डिसेबिलिटी के हवाले से, ये हमारे पास नहीं है। अगर डिसेबिलिटी है तो उसकी डिटेल उन्होंने पूछी है, वो आप बता देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम चलते हैं फॉरवर्ड पे। अच्छा जी, फॉरवर्ड पे जाने के बाद जो है ना हम आ जाते हैं, हमारी समरी आ गई है, हम इसको कर देंगे कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक।
अब कंफर्म एंड कंटिन्यू पे जाने के बाद हमारे पास आ गया जी ऐड न्यू डिसेबिलिटी डिक्लेरेशन, अगर कोई है तो, नहीं तो आप इसको फॉरवर्ड पे जाने देंगे। डिसेबिलिटी कोई नहीं है तो हम इसको छोड़ दिया। अब ये हमारा कॉलम फिल आउट हो गया। आप रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन डिटेल हमने ऐड करनी यहाँ पे। सेकंड साइकिल डिग्री यहाँ पे हमने जो है ना, हमारे पास क्या है कि हमने एटलीस्ट 1 क्वालिफिकेशन यहाँ पे ज़रूर ऐड करनी ही करनी है। तो हमने वो ऐड करनी है जिस पे फॉरेन डिग्री का कोई ऑप्शन हमें मिलता है। ये जी आपकी आगे फॉरेन क्वालिफिकेशन, आप जाएंगे इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है जी, अपनी मास्टर्स की जो आपकी डिग्री थी अचीव्ड है या टू बी अचीव्ड, तो मैं कहता हूँ मेरे पास अचीव्ड हो चुकी है। ठीक है, मैंने हासिल कर ली है। उसके बाद अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ कि किस कंट्री में मैंने ली है जी। उसके बाद यूनिवर्सिटी नॉट लिस्टेड है तो इसको आप नॉट लिस्टेड ही रहने दें। ठीक है, यूनिवर्सिटी का नाम लिखें यहाँ पे, टाइप ऑफ डिग्री चूज करें कि आपने कौन सी इसमें से किया। ये तीनों अगर आपने डिग्रीज की हुई है तो आप तब ही उसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उन्होंने आपको क्राइटेरिया बताया। अगर आपकी मास्टर्स इन 3 सब्जेक्ट के अंदर है तो आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। मास्टर ऑफ साइंस के अंदर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स ऑफ स्टडी आप यहाँ पे कोई भी मेंशन कर, नंबर ऑफ ईयर लिखें यहाँ पे। डेट मैं रैंडमली कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ कि आपकी डेट जो है ना वो 24 में आपकी कंप्लीट हुई थी। रैंडमली एक डेट मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 24 था। ठीक है, और उसके बाद हम आ जाते हैं फाइनल ग्रेड के ऊपर, ये जी ए था। उसके बाद हम कर देंगे इसको फॉरवर्ड पे क्लिक। आप फॉरवर्ड पे क्लिक करने के बाद जो है ना हमारे पास ज़रा देख लेते हैं कि ये क्वालिफिकेशन ऐड हुई है कि नहीं हुई। लेट्स सी, ये ऐड हो चुकी है। तो हम यहाँ पे एक्शन पे जाएंगे। ठीक है, अब एक्शन पे हम क्लिक कर देंगे। एक्शन पे क्लिक करने के बाद दोबारा सेम वापस ले आया तो हम इसको फॉरवर्ड से रहने देते हैं। फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं। अच्छा जी, फॉरवर्ड पे क्लिक करने के बाद जो है ना हम थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पे ये जी हमारी एक टिक हो चुकी है। अब इसको बाकियों को ऐड करने की जरूरत नहीं है आपको। फॉरवर्ड पे हम क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि हम जो मर्जी यहाँ पे चूज करना, तो हमने फॉरवर्ड वाला चूज करना था। अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ उन्होंने फिर डिटेल दे दी है कि आप इसको जो है ना रीजनल स्कॉलरशिप, ठीक है, मैंडेटरी है, इसको आप पढ़ लें। और उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म है। ठीक है जी, इसको वो ऑप्शनल है। पीएचडी हाई एप्रेशन पोजीशन फॉर्म ये भी ऑप्शनल है। वीडियो कॉन्फ्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म ये भी ऑप्शनल है। तो ये फॉर्म जो है ना आपने फिल करना जरूरी है, मैंडेटरी है। इसको आप अनदर पेज पे कहते हैं, इसको आप ओपन कर लें इस फॉर्म को। रीजनल स्कॉलरशिप कॉल नंबर, ये फॉर्म जो है ना आपने इसको फिल आउट करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म है। ठीक है जी, आपकी पर्सनल डिटेल है, ये फॉर्म फिल आउट करना है। इसको डाउनलोड कर लें। इसको फिल करने के बाद दोबारा पीडीएफ फाइल बनाएं। पीडीएफ फाइल बना के उनको यहाँ पे आपने अपलोड करना है। बाकी ऑप्शनल डॉक्यूमेंट भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कहा कि अबाउट मास्टर्स डिग्री पीएचडी कैंडिडेट हु अचीव्ड मास्टर डिग्री इन इटली, अगर इटली में तो नहीं है तो खैर फिर इसको हम रहने देंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी फॉरवर्ड पे क्लिक कर देते हैं अगेन। अब फॉरवर्ड पे क्लिक करने के बाद हमारे पास आ जाता है जी, उसने पूछा हुआ है अदर क्वालिफिकेशन में हमने कुछ नहीं लिखा हुआ। सीवी हमने अपलोड करनी है। यस, डू यू वांट टू अटैच एडिट, यस। आप पहले यस पे क्लिक करें, फॉरवर्ड पे क्लिक करें। अच्छा जी, हम 1 बाय 1 करके जो है ना अपनी डिग्रीज जो है ना अब ऐड करते जाएंगे। अब यहाँ पे टाइप उन्होंने पूछा हो कि आपके पास क्या चीज़ अभी ऐड करनी है। मैं लेट्स सी कि मैं अपनी सीवी ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, सीवी के ऊपर जो टाइटल जो लिखा हुआ है उस सीवी के ऊपर वो आप मेंशन करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन बतानी है डिटेल के साथ। सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है। सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पे कोई भी अपनी जो है ना एक फाइल जो है ना उसको आपने चूज करना है। ऐसे मैंने यहाँ पे एक फाइल चूज की है, ये अपलोड होना शुरू हो गई है, 100% होगी कंप्लीट, तो ये फाइल लॉन्च जाएगी। अब ये फाइल अपलोड हो चुकी है, मैंने यहाँ पे इसको फॉरवर्ड पे क्लिक कर देना है। अब ये जो है ना मेरा एक डॉक्यूमेंट जो है ना यहाँ पे वो अपलोड हो चुका है, ये नीचे शो हो रहा है। अब आपने 1 बाय 1 करके और इस तरह सारे डॉक्यूमेंट जो है ना, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आ गया आपका, वीडियो कॉन्फ्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप भरना चाहें तो वो दे सकते हैं। ये वाला फॉर्म है, अदर क्वालिफिकेशन वाला है, रिसर्च प्रोजेक्ट, पब्लिकेशन, मास्टर डिग्री, थीसिस। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ना आपने इसको 1 बाय 1 करके यस करते जाएं और इस तरह फिल आउट करते जाएं, पेज को इस तरह अपलोड करते जाएं। अब मैं सिंपली आगे मूव करना चाहता हूँ तो मैं नो करूंगा। नो पे करने के बाद जब सारे अपलोड है तो आप नो करके आप आगे जा सकते हैं। उसने कहा हुआ कि आप कुछ जो है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट लाजमी अपलोड करने हैं, वेयर द मिनिमम डॉक्यूमेंट जो है ना वो इसमें आपका पासपोर्ट भी आएगा। बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो ये 1 1 उन्होंने कहा हुआ ना ये सारे लाजमी करने पड़ेंगे। इसके अलावा मतलब रिसर्च प्रोजेक्ट यहाँ पे लाजमी है, आप अपलोड करेंगे। और साथ में यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भी लाजमी नहीं है, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, ये 3 4 डॉक्यूमेंट जो है ना ये लाजमी आपको अपलोड करने ही पड़ेंगे। तो आप इसको येस पे क्लिक करें अगेन और इस तरह 1 बाय 1 करके सारे अपलोड करते हैं। तो मैं फिर आगे मूव करता हूँ, फॉरवर्ड पे क्लिक कर देना। अब फॉरवर्ड पे जाने के बाद जो है ना हमारे पास हम इसको डिक्लेरेशन पे जाएंगे। अब हमारा ये आई थिंक सो लास्ट स्टेप होगा ये वाला। हम फिर फॉरवर्ड पे क्लिक कर देंगे, हमने सारा रीड कर लिया है। देन ये पर्सनल सारी डिटेल आ गई है, एक बार इसको अपने रीड कर लेना है। ठीक है जी,
उसके बाद जो है ना हम आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी पेज। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं वेबसाइट का। अच्छा जी, अब ये अगेन इसको आपने पढ़ लेना, समरी आपकी आ चुकी है। उसके बाद अब आपने करना है जो है ना होम एडमिशन टेस्ट पे जा सकते हैं, प्रिंट एप्लीकेशन रिसेप्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और पेमेंट पे मैंने क्या करना है, पेमेंट पे क्लिक कर देना है। अब पेमेंट पे क्लिक करने के बाद जो है ना अब यहाँ पे आप आ जाएंगे लिस्ट ऑफ फीस के ऊपर। 30 यूरो आपकी जो है ना एप्लीकेशन फ़ी है यहाँ पे, जो आपने यहाँ पे करनी है। फ़ीस पे करने के लिए आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। आपको फ़ीस पे करने के लिए जितनी भी रहनुमाई दरकार होगी वो भी आपकी फ़ीस पे कर दी जाएगी। ठीक है जी, ये थी आज की मुकम्मल वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट स्कॉलरशिप के साथ। जी अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।